नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के लिए पनौती बन गई हैं। जो भी इसके साथ नजर आएगा वो तबाह हो जाएगा। बॉलीवुड में अब ऐसी ही सोच बन गई है। इसकी वजह सड़क 2 को मिली फजीहत है। साथ ही महेश भट्ट तो बॉलीवुड गैंग की नाराजगी का शिकार भी हो गए हैं। खबर तो ये भी है कि बहुत जल्द सीबीआई महेश भट्ट को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाने वाली है। लेकिन एक खबर ऐसी भी है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस खबर का रिश्ता सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान से जुड़ा है। इसका खुलासा भी रिया चक्रवर्ती ने ही अपने प्रायोजित इंटरव्यू में बड़ी चालाकी से किया था। उसने सुशांत सिंह राजपूत के लेविश लाइफस्टाइल के बारे में बताते हुए ये कहा था कि कुछ दोस्तों के साथ वो चार्टर्ड प्लेन से थाईलैंड गए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि सुशांत के साथ सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी गई थी। इस कहानी की पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन किस तरह से रिया के चक्कर में महेश भट्ट फंसे, पहले उसकी बानगी आपको बताती हूँ। दरअसल एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। जी हाँ, ये कहावत फिलहाल रिया चक्रवर्ती के मेंटोर, एंजल, बेस्टमैन और गुरु महेश भट्ट पर पूरी तरह से फिट बैठती है। 29 साल बाद बनाई गई फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर के फ्लॉप होने के सदमे में अभी बाहर भी नहीं निकले हैं कि एक और सदमा उन्हें लग गया है। वैसे बताती चलूं कि सदमे में कई बार दिमाग का दही भी बन जाता है। मेरा मतलब आदमी डिप्रेशन का मरीज भी बन जाता है। खैर, सड़क 2 के OTT प्लेटफॉर्म पर फ्लॉप शो के चलते तो महेश भट्ट का करियर वाकई अब पूरी तरह से सड़क पर आ गया है। अब तो इस फिल्म के पिटने से उनकी बेटी आलिया का भविष्य भी खटाई में पड़ गया है। सोचा तो यही था कि सड़क 2 पर बेटी के कैरियर को सर पर दौड़ा देंगे, लेकिन अब तो जगह जगह स्पीड ब्रेकर नजर आ रहे हैं। और नेपो किंग बेचारा वैसे ही आजकल साइलेंस मोड पर चला गया है। पता नहीं अगली फिल्म बनाएगा भी या नहीं, और अगर बनाएगा भी कभी तो अब की बार नेपो किड्स को लेने की हिमाकत करने का जोश बचा होगा उसके पास या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो खैर, अब आलिया भट्ट टूटी हुई सड़क 2 के किनारे बैठी हुई हैं, लेकिन महेश भट्ट एंड डॉटर की इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी आयशा, उनकी अपनी कमसिन सी बच्ची रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। खुद ही तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को 2-2 बार आज़ाद करवाकर उसे उड़ना सिखाया था। अब उन्हें क्या पता था कि यही उनकी चेली, जो कभी उनके साथ जलेबियां बना रही थी, वही एक दिन 29 साल बाद डायरेक्ट की गई उनकी फिल्म की कामयाबी पर ग्रहण लगा देगी। उन्हें डायरेक्टर के प्रोफेशन से ही आज़ादी दिला देगी। बॉलीवुड से ही उन्हें आज़ादी दिलाने का सामान तैयार कर लेगी। वैसे हो सकता है कि महेश भट्ट मन ही मन उस घड़ी को कोस रहे हों जब उन्होंने रिया चक्रवर्ती के पर कतरे थे, उसे आज़ादी दिलाई थी, या फिर उस घड़ी को ही कोस रहे होंगे जब उन्होंने उसके साथ जलेबियां बनाई थी। अब समझने वाली बात तो यह है कि रिया के सपनों की उड़ान को परवान चढ़ने का रास्ता तो महेश भट्ट ने ही दिखाया होगा, रिया के गुरु जो ठहरे। वैसे बड़े परेशान होंगे महेश भट्ट साहब आजकल। उन्होंने खुद कहा था मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान कि रिया उन्हें अपना गुरु मानती है, तो गुरु ही तो अपनी चेली को बड़े बड़े सपने दिखाता है, फिर उन्हें पूरा करने के रास्ते भी बताता है। लेकिन आज वही गुरु अपनी इस चेली के कारनामों के चलते खुद गुरु घंटाल बन गया है। खतरनाक चेली है रिया चक्रवर्ती। इसने अपने गुरु को ना बॉलीवुड का छोड़ा ना घर का। वैसे इंसान जो बोता है वही काटता है। महेश भट्ट ने पिछले कई साल से बॉलीवुड में जो जो बोया है, आज वो दरअसल उसी की फसल काट रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रिया बॉलीवुड के लिए एक ऐसा अभिशाप बनकर आई है जो अपने गुरु को ही नहीं डुबो रही, बल्कि बॉलीवुड गैंग के बड़े बड़े सुरमाओं को भी डुबोने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बॉलीवुड के बड़े बड़े खानदान, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, सबके सब इस वक्त रिया नाम के तूफान से डरे हुए हैं। हमेशा हल्ला गुल्ला मचाने वाला बॉलीवुड गैंग इस कदर डरा सहमा बैठा है कि पूछिए मत। सबको लग रहा है कि पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाएगा, कब सीबीआई या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो का फोन आ जाए। सभी की नींद हराम हो चुकी है। मजेदार तो यह है कि कुछ महीने पहले यही रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड गैंग के लोगों को फोन कर करके गुहार लगा रही थी कि आइए सुशांत के मामले में मेरा भी साथ दीजिए, मेरा पक्ष भी टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए कि लोगों के बीच में उसकी भी छवि अच्छी हो। लेकिन मतलबी बॉलीवुड किसी का सगा नहीं है। मुश्किल में फंसी महेश भट्ट की इस बच्ची का साथ किसी ने नहीं दिया।
बड़ी मुश्किल से 2 या 4 लोगों ने रिया चक्रवर्ती का साथ देने की कोशिश की। एक तो क्या नाम है उसका, जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर, उसने तो रिया के लिए बाकायदा राष्ट्रीय महिला आयोग में एक चिट्ठी तक लिख डाली थी। और तो और रिया को अपनी मर्सिडीज तक दे दी थी ताकि वो आराम से बैठकर मुंबई पुलिस के दफ्तर के चक्कर काट सके, मेरा मतलब पूछताछ के लिए वहां जा सके। रिया तो हालात की ऐसी मारी है कि सिर्फ महेश भट्ट का ही सहारा मिला उसे। बॉलीवुड में उनके अलावा किसी और ने उसका खुलकर समर्थन ही नहीं किया। हाँ, वो गैंग ऑफ वासेपुर वाला डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी मदद के लिए सामने आया और उसने तो ट्रूथ ऑफ रिया नाम से रिया के इंटरव्यूज की एक पूरी सीरीज ही लिख डाली, स्क्रिप्ट भी लिखी और तमाम फ्रेंडली न्यूज़ चैनल्स पर रिया के इंटरव्यू भी करवाए। और बस यहीं पर झोल हो गया। जो स्क्रिप्ट अनुराग वासु ने लिखी थी उसमें सवाल भी लिखे गए थे और जवाब भी। तो एक सवाल के जवाब में रिया मैडम कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को तो किंग साइज लाइफ जीने की आदत थी और इसी के चलते 70 लाख रुपए खर्च करके अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट जेट हायर करके वो थाईलैंड गए थे। दरअसल रिया को अनुराग ने समझाया था कि लोग उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सुशांत के पैसे पर यूरोप के टूर पर गई थी और उसके पैसे पर जमकर ऐश भी कर रही है। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए ही अनुराग बासु ने रिया को समझाया था कि घुमा फिराकर ये बता देना कि सुशांत को इस तरह के खर्च करने की आदत थी। वो तो अपनी मर्जी का मालिक था, जैसे जीना चाहता था वैसे जीता था। बस वहीं पर रिया ने सारा खेल कर दिया। रिया ने सुशांत की खर्चीली आदत को बताने के लिए इस ट्रिप का जिक्र किया। अब इस ट्रिप के बारे में बताने के लिए अनुराग कश्यप ने रिया से कहा था या नहीं कहा था, इस पर तो सवालिया निशान है। अनुराग कश्यप कम से कम बॉलीवुड गैंग को कटघरे में खड़ा करने वाला कोई भी किस्सा बताने के लिए रिया को हरगिज नहीं कहेंगे। भाई खुद अनुराग कश्यप भी तो उसी बॉलीवुड गैंग का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर शातिर रिया कुछ पुराने स्कोर सेटल करने के लिए थाईलैंड ट्रिप का ना सिर्फ उसने जिक्र किया बल्कि विस्तार से भी बताया कि अपने बॉयज़ गैंग के साथ सुशांत 70 लाख रुपए खर्च करके थाईलैंड गए थे। बाकायदा एक चार्टर्ड फ्लाइट से वो अपने फ्रेंड्स को लेकर गए थे। बस रिया का इतना हिंट देना ही था कि जागरूक पत्रकारों ने उस ट्रिप का सारा डिटेल खंगाल लिया और फिर पता चला कि उस ट्रिप पर सुशांत के दोस्त तो गए ही थे, लेकिन एक लड़की भी उनके साथ गई थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान थी। और ये ट्रिप फिल्म केदारनाथ के रिलीज़ के बाद उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सुशांत ने खासतौर पर सारा अली खान के लिए ही प्लान किया था। अब तो ये खबरें सरेआम हैं कि फिल्म केदारनाथ के दौरान सारा अली खान और सुशांत का अफेयर शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन सारा पर उसकी मां अमृता सिंह ने और बॉलीवुड गैंग ने बहुत दबाव डाला। इसके बाद सारा ने जब सुशांत की फिल्म सोन चिड़िया रिलीज़ हुई तो उनसे किनारा कर लिया। और तो और सारा की सौतेली माँ करीना कपूर ने भी कॉफी विद करण शो में कहा था कि नेवर फॉल फॉर योर फर्स्ट हीरो, यानी अपनी पहली फिल्म के हीरो के प्यार के चक्कर में कभी मत पड़ो। सारा के लिए इशारा साफ था। जरा सोचिए, सुशांत को हर छोटी बड़ी बात के लिए बदनाम करने वाला मुंबई का बिकाऊ मीडिया सारा और सुशांत के थाईलैंड ट्रिप पर ना सिर्फ खामोश रहा बल्कि इन दोनों के अफेयर से जुड़ी कोई भी खबर किसी भी वेब पोर्टल, अखबार या किसी भी चैनल पर नहीं आई। साफ था कि बॉलीवुड गैंग कतई नहीं चाहता था कि किसी नेपो किड का रिश्ता किसी आउटसाइडर के साथ बने। इसीलिए इस अफेयर को सुर्खियों में आने ही नहीं दिया गया। बॉलीवुड गैंग की तरफ से पूरी खबर को दबा दिया गया। और सुशांत के दोस्तों की माने तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बावजूद सारा ने सुशांत से किनारा कर लिया। और सबसे अहम बात यह है कि सुशांत के ड्राइवर ने खुद ये बात बताई है कि सुशांत सिर्फ सारा के घर ही जाते थे, बाकी किसी के घर वो नहीं जाते थे। अब आपको बताती हूँ सारा और रिया का कनेक्शन। जब सारा अली खान का सुशांत के साथ अफेयर चल रहा था, उन दिनों रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान जिम पार्टनर्स थे। ये दोनों एक साथ एक ही जिम में जाते थे और इसीलिए इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और रिया को सारा के ज़रिए सुशांत के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसके स्टारडम के बारे में सब कुछ पता था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रिया ने ही सुशांत और सारा को दूर किया था, क्योंकि वो सारा के ज़रिए अच्छी तरह से जान चुकी थी कि सुशांत के पास बहुत सारा पैसा है। रिया तो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और ए लिस्टर स्टार को डेट करने का सपना उसने भी यहीं से देखना शुरू किया था। और सुशांत की प्रॉपर्टी, उसके किंग साइज लाइफस्टाइल के बारे में तो रिया को पता चल ही चुका था। अब यहीं पर ट्विस्ट है।
सवाल ये है कि रिया सारा की अच्छी दोस्त थी और ये भी नहीं हो सकता कि सारा ने इस थाईलैंड ट्रिप के बारे में रिया को कभी ना बताया हो। तो ऐसे में इस इंटरव्यू के दौरान इस ट्रिप का जिक्र क्यों किया रिया ने? दरअसल रिया ने एक टीवी चैनल को दे इंटरव्यू में इस ट्रिप का जिक्र करके एक साथ एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, सारा अली खान जो अब रिया की दोस्तों की लिस्ट से बाहर हो चुकी है, उसे ये बताना था कि देखो मुझे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बदनाम होने से बचा रही हूँ, हालांकि अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो। दूसरा, बॉलीवुड गैंग को भी एक कड़ा संदेश दे दिया। बॉलीवुड के बड़े बड़े ठेकेदारों को ये बता दिया कि उसे सब कुछ पता है और वक्त आने पर वो उन सब की पोल भी खोल सकती है। अभी तो उसने सिर्फ एक घटना बताई है लेकिन उसे तो अनगिनत घटनाएं पता हैं जिसमें बॉलीवुड गैंग की आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर थ्योरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। रिया का तो अब यही फंडा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वैसे भी बॉलीवुड गैंग क्या पूरा बॉलीवुड ही सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से निशाने पर है। वहाँ चल रहे नेपोटिज्म, हवाला रैकेट, ब्लैक मनी, प्रोस्टिट्यूशन, अंडरवर्ल्ड, इन सब का खुलासा हर रोज हो रहा है। और तो और रिया की ड्रग चैट की वजह से भी ये सब सुर्खियों में है। ड्रग्स लेना तो बॉलीवुड में आन बान शान की पहचान होता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों का जो इनर सर्कल है उसमें कैसे ड्रग माफिया काम कर रहा है, कौन सी ड्रग सप्लाई कर रहा है, इसका पूरा खाका खुद रिया चक्रवर्ती की डर्टी गर्ल गैंग ने खींच दिया है। उनकी बाकायदा चैट्स है, वो सब नाम जो इन ड्रग चैट में नजर आ रहे हैं उन सब से सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रहा है या करने वाला है। तो ये सब कुछ रिया की ही करतूतों का खामियाजा अब बॉलीवुड भुगत रहा है। यहाँ की चमचमाती दुनिया का काला सच अब बाहर आ रहा है और जाहिर है रिया के नाम पर तो बॉलीवुड गैंग का हर कोई सदस्य इस वक्त डरा हुआ है। करीब करीब 20 से लेकर 30 ऐसे नाम हैं जो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो की लिस्ट में हैं और इन पर कभी भी गाज गिर सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।